सज्जनों के रक्षक हो सदा शिव। तुम संत सज्जनों के रक्षक हो सदा शिव हो रुद्र रूप भी तुम यदि सामने अशिव हो रुद्र रूप भी तुम यदि सामने अशिव हो। यदि सामने अशिव हो, यदि सामने अशिव हो यदि सामने अशिव हो, यदि सामने अशिव हो, यदि सामने अशिव हे ज्ञान भावना की, हे ज्ञान भावना की धारा बहाने वाले, हे ज्ञान भावना की धारा बहाने वाले, भोले भाले शंभो भस्मी रमाने वाले, तुम भोले भाले शंभो भस्मी रमाने वाले, भस्मी रमाने वाले, भस्मी रमाने वाले। तुम भोले भाले शंभो भस्मी रमाने वाले। शिव जी की वंदना सबने की। भोलेनाथ ने आश्वासन दिया। फिर सप्तऋषियों को भेजा गया पार्वती जी को लाने के लिए। इस बार गए और फिर जाकर कुछ न कुछ बोलना शुरू किया। कहने लगे, पार्वती, पहली बार तो हम आए थे, हमने समझाया था कि बेकार में तपस्या कर रही हो। अब तो और भी गड़बड़ी हो गई। बोले, क्या हुआ? शिव जी ने कामदेव को जला दिया, और कामना न हो तो संसार किस काम का? इच्छा ही न हो जीने की भी, वो भी तो एक कामना है। अगर इच्छा भी न हो तो कैसे जिएगा आदमी संसार में? कुछ तो कामना होनी चाहिए। इच्छाओं के कारण ही तो जीव को बार बार यहां जन्म लेना पड़ता है। अगर इच्छाएं ही समाप्त हो जाए, कामनाएं ही समाप्त हो जाए, आकांक्षाएं ही मिट जाए, फिर जन्म लेने की आवश्यकता क्या है? फिर विवाह कैसे होगा? हमने सुना ठाकुर रामकृष्ण परमहंस समोसा बहुत पसंद करते थे। सिंगाड़ा बोलते हैं ना बंगाल में। तो जहां भी जाते वो सिंगाड़ा मांगने लगते हैं। एक दिन स्वामी विवेकानंद ने कहा, ठाकुर, आप इतने बड़े सिद्ध संत हैं, लोग क्या कहेंगे कि हर जगह सिंगाड़ा खाओ, सिंगाड़ा मांगने लगते हैं आप? तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा, इस संसार में जीने के लिए कुछ न कुछ आसक्ति चाहिए, कोई न कोई आकर्षण चाहिए। बिना आकर्षण के जीव यहां टिक नहीं सकता। और मैं मुक्त पुरुष हूं, मेरे पास कोई आकर्षण है ही नहीं, तो मैं संसार में रहूंगा कैसे? इसलिए मैंने समोसे में जी लगा दिया है। और जिस दिन मैंने मना कर दिया समोसा, समझ लेना मेरे जाने का समय आ गया। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस बीमार पड़े। अपने एक शिष्य का कैंसर ले लिया उन्होंने। और जब एक दिन स्वामी विवेकानंद पहुंचे, बोले, ठाकुर, सिंगाड़ा लाऊं? बोले, ना, अब नहीं चाहिए। रोने लगे और अपने सभी गुरु भाइयों को बुलाया कि ठाकुर के जाने का समय आ गया। क्योंकि उन्होंने कहा था कि समोसे से दिल लगाया है। इसलिए संसार में जीने के लिए जितने भी मुक्त पुरुष हैं, सिद्ध पुरुष हैं, आते हैं तो किसी न किसी वस्तु में दिल लगा देते हैं, नहीं तो रुक नहीं पाएंगे। वो शिष्य में लगा दें, भगवान में लगा दें, किसी कार्य में लगा दें, किसी उद्देश्य में लगा दें, किसी अभियान में लगा दें, किसी सेवा में लगा दें, लेकिन कहीं न कहीं लगाना पड़ता है शिष्यों और भक्तों के कल्याण के लिए, अन्यथा रुक नहीं सकते। तो सप्तऋषियों ने कहा कि पार्वती, अब उनका तो किसी में नहीं लगने वाला, क्योंकि कामना खत्म हो गई, कामना जल के भस्म हो गई, कामदेव गया।
पार्वती जी हंसने लगी, कहने लगी अच्छा अभी तक सप्तऋषि होके भी महादेव को समझ नहीं पाए। बोले हम लोग नहीं समझते, कैसी बात कर रही हो, नहीं समझते। क्या कहा, तुम्हारे जान काम अब जारा, शंभु रहे सविकारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। तुम्हारे जान हमरे जान सदा शिव जोगी, हमारे जान सदा शिव जोगी। अज अनवध अकाम अभोगी, अज अनवध अकाम अभोगी। तुम्हारे हे सप्तऋषियों, आपकी दृष्टि में भोलेनाथ ने कामदेव को अभी जलाया है, कामदेव को अभी मारा है, और इसके पहले वो कामी थे, कामनाओं से ग्रसित थे। आप यही विचार करते, लेकिन हमारी दृष्टि में हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनबद्ध अकाम अभोगी। हमारी दृष्टि में तो हमेशा से महादेव निष्काम रहे हैं, अज है, अज मतलब अजन्मा, वो पैदा नहीं होते न मरते, अकाम है, अभोगी है, निष्काम है। आपके लिए बाहर से आज जलाया होगा, मैं तो पहले से ही जान रही हूं कि वो निष्काम है। सप्तऋषियों ने नमन किया, लेके गए, विवाह की तैयारी हुई। पूरे हिमाचल में, आज जो हिमाचल प्रदेश है वो हिमाचल नहीं, हिम अंचल, पूरा कैलाश, इधर से हिमालय के जितने रेंज है ये हिमाचल है। जहां जहां पर्वत है ये पूरा क्षेत्र, ये कब की बात है, ये अभी हमने बांट दिया कि ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये हिमाचल है, लेकिन ये वाला हिमाचल नहीं, ये भाग भी उसमें है। लेकिन जहां तक हिम है, जहां तक पर्वत है, क्योंकि पर्वत की पुत्री है, उधर सजावट शुरू हुआ। हर घर में माड़ो बनाए गए, मंडप जो बनता है ना, और सजावट सभी जगह हुई। पूरे हिमाचल में आनंद उत्सव शुरू हो गया, और इधर कैलाश पर्वत पर भी खुशियां दौड़ने लगी। भोलेनाथ अब दूल्हा बनेंगे, तैयारी होने लगी। लेकिन आप कल्पना करना क्या तैयारी होगी, न मौसी है, न भौजाई है, न बुआ है, न मामी है, कोई रहे तब तो दूल्हे की तैयारी करे। अकेले बैठे हुए, बैल खड़ा है, नंदी और भृंगी है, और कोई है ही नहीं। तो कौन सजावट करे, कौन हल्दी लगाए, कौन चुमावन करे, कौन उनको रिझाए। दूल्हा बेचारा अकेले बैठा है। बाराती आने लगे। भगवान शिव के विवाह की तैयारी हो रही है। संसार में हिंदू धर्म के जितने भी तंत्र, यंत्र, मंत्र, पुराण, शास्त्र, ये सारे शिव जी के बोले हुए हैं, और पार्वती जी ने सुना है। राम कथा भी शिव जी पार्वती जी को सुनाने वाले। अभी शुरू होगी कथा, विवाह हो जाए तो कथा शुरू होगी। और भागवत कथा भी
शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया। जितनी कथाएं हैं, कोई मंत्र यंत्र की कोई पुस्तक उठा ले, सब शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया। तो सबसे बड़े महान योगी कोई है, योगियों के गुरु, तो वो है भगवान महादेव। और सबसे बड़े कोई गृहस्थी इस दुनिया में है तो वो है भगवान महादेव। और इतनी अद्भुत की गृहस्थी उनकी, आप किसी की गृहस्थी देख नहीं पाएंगे। आप कहते हैं कि पति से विचार मिलता नहीं, पति कहता है पत्नी से तनाव रहता है, पटती नहीं है हम लोगों में। लेकिन शिव जी के परिवार का जरा देखना ध्यान से कि पत्नी की जो सवारी है वो शेर है, और पतिदेव का सवारी जो है वो बैल है। शेर कभी भी बैल को खा सकता है। बेटे की सवारी एक की है चूहा, और एक की सवारी है मोर, और गले में इनके है सांप। मोर कभी भी सांप को खा जाएगा, और सांप कभी भी चूहे को खा जाएगा। सब एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन आराम से जीते हैं। कैसा विचित्र परिवार है। इस परिवार से अगर जीना सीख ले कि एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी आनंद में जी रहे। और ये कहने का तात्पर्य था कि जीवन में दो तरह के रास्ते हैं, एक सन्यास का और एक गृहस्थ का। कई बार असमंजस होता है कि इसमें से हम किसका चयन करें। इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी का फर्क क्या है? वो चाहे कांट हो, हेगेल हो, स्पिनोजा हो, जितने पश्चिम के जितने दार्शनिक हैं या अपने दार्शनिक हैं, इनके मौलिक फर्क क्या है थॉट का। अलग अलग विषय, अलग अलग विवेचना होगी, उधर उतना अंदर हम नहीं जा रहे हैं। एक लाइन का फर्क बताना चाहता हूं कि हमारे यहां अनुभव करके ये प्राप्त किया जाता है दर्शन। हमारे यहां साधना करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही दर्शन होता है। और वहां चिंतन करते करते उतरने की कोशिश करते हैं, उसे दर्शन कहते हैं। तो दोनों का फर्क ये होता है कि वहां के चिंतन करते करते पता चलता है कि संसार निस्सार है, संसार में कुछ नहीं है, यहां कोई अपना नहीं है, शरीर नाशवान है, जिस चीजों से हम लगाव रखेंगे वो नष्ट हो जाने वाला है, और यहां दुख ही दुख है, सुख का केवल भ्रम है, ऐसा पता चलता है उनको चिंतन करने के बाद। और यहां का दार्शनिक अनुभव से पहले से ही उसको पता रहता है। तो जब ये अनुभव उन्हें मिल जाता है कि संसार में कुछ नहीं है, तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। कि जब पत्नी अपनी नहीं, जब बच्चा अपना नहीं, ये बिल्डिंग अपना नहीं रहने वाला, ये कमाई का पैसा हमें नहीं मिलने वाला, यहां से कहीं और चले जाने वाले हैं, मन में शांति नहीं, दिन रात हम खट रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कहीं भी सुख नहीं है, कहीं भी शांति नहीं है, तो जिंदगी का मतलब क्या? यहां से चलो। सिगमंड फ्राइड, अल्वेयर, कामो, सात्रे, सबने सुसाइड किया है। आप पूरा लिस्ट उठा के देख लीजिए, लगभग 99% ने आत्महत्या की है। और हमारे यहाँ की फिलॉसफी क्या कहती है? जब समझ में आ गया कि सब निस्सार है तो साधु बन जाओ, इसके आगे भी रास्ता है। जब समझ में आ गया कि कुछ नहीं है तो वैराग्य शुरू होता है, और वहां समझ में आ जाए नहीं है तो मृत्यु आती है, और यहां समझ में आ जाए नहीं है तो उसके आगे आनंद की राह मिल जाती है। तो दो मार्ग है, गृहस्थी का और साधु का। एक युवक गया संत कबीर के पास पूछने कि बाबा मैं साधु बनूं या गृहस्थी बनूं? तो बोले क्यों, असमंजस क्यों है, जरा बता देना। बोले मैं जब गृहस्थी लोगों का मेहनत देखता हूं, दिन रात खटना, बच्चों के लिए अपना सुख छोड़ के, अपना पेट काट के बच्चों का जूता खरीदा जा रहा है, बच्चों के लिए कपड़े खरीदे जा रहे हैं, बच्चों का फीस भरा जा रहा है, खुद चैन नहीं है, सांस लेने की फुर्सत नहीं, लगता बेकार है, गृहस्थी कभी मत बनो। और साधुओं का वैभव जब देखता हूं, लाखों आदमी चरण में लौट रहे हैं, उनकी पूजा हो रही है, जय जयकार हो रही है,
है? और आनंद में बाबा बैठे हैं तो लगता बाबा बन जाओ, बड़ा आसान है। फिर क्या दिक्कत है? बोले जब फिर गृहस्थियों का उत्सव देखता हूं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, आपस में खुश हैं, तो लगता है गृहस्थी कितना अच्छा है। और जब फिर साधुओं को देखता हूं, इतने भोर में उठ रहे हैं, बर्फ में तपस्या कर रहे हैं, बिना खाए जी रहे हैं, फटे पुराने पहन के भी ले रहे हैं, कोई डांट भी दिया, कुछ बोल भी दिया तो क्रोधित नहीं हो रहे, तो लगता है ये तो बड़ा मुश्किल काम है। मैं क्या करूं, आप मुझे बताइए, असमंजस है। तो संत कबीर एक अपने घर लेकर गए उस युवक को। दिन की दोपहरी थी। अपनी पत्नी से कहा, देवी थोड़ी अंधेरा थोड़ा लग रहा है, लालटेन जला के लाना। पत्नी लालटेन जला के ले आई, थोड़ी देर काम किया और चल दिया। फिर एक पहाड़ी पे गए, वहां संत रहते थे। संत 80-90 साल के थे। कबीरदास जी ने पूछा, बाबा आपकी उम्र कितनी है? उन्होंने कहा 90 साल है। थोड़ी देर बैठे रहे, फिर कहते, बाबा मेरी स्मृति बड़ी कमजोर है, आपने अपनी उम्र क्या बताई थी? बोले 90 साल। 3-4 बार पूछ लिया और बाबा वैसे ही मुस्कुरा के जवाब देते रहे, 90 साल। कभी क्रोधित नहीं हुए। नीचे आए तो युवक कहने लगा, आप पागल है क्या? पूछा क्यों? एक तो दिन की दोपहरी में पत्नी से लालटेन मांगते हो, एक बूढ़े साधु को इतनी देर तक तंग कर दिया। तो संत कबीर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, बेटा तूने एक प्रश्न किया था कि गृहस्थी बनूं या साधु बनूं? तो अगर गृहस्थी बनना हो तो पत्नी का पति पे और पति का पत्नी पे इतना विश्वास हो, दोनों का एक दूसरे पे, कि दिन की दोपहरी में भी अंधेरा कहे तो अंधेरा समझ में आना चाहिए। दिन के दोपहरी में भी लालटेन मांग दे तो फिर ये बकझक नहीं कि दिन की दोपहरी क्यों मांग रहे हो लालटेन। इतना विश्वास दोनों को, एक तरफा नहीं। तब तो गृहस्थी बनना, या नहीं तो जीवन नरक बन जाएगा। और फिर बोले साधु, बोले कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कितना भी तंग किया जाए, क्रोधित मत होना, तो अब तो साधु बनना, अन्यथा उधर भी जिंदगी खराब हो जाएगी। एक और घटना याद आ गई। स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में किसी प्रवचन में इसका जिक्र किया था कि एक साधु के पास उसका एक शिष्य आया और उसने पूछा कि गुरुदेव गृहस्थी अच्छा या सन्यासी अच्छा? तो बोले ये ऐसे बोल के समझ में नहीं आएगा, मैं दिखाता हूं। लेके गए गुरुदेव शिष्यों को एक राज दरबार में। ठीक उसी समय एक सुंदर जवान तरुण युवा चमकता हुआ चेहरा सन्यासी आया, एक साधु आया, बहुत सुंदर साधु था। और साधु को भिक्षा देने के लिए राजकुमारी आई, और राजकुमारी ने जैसे साधु को देखा, पिताजी से कहा, पिताजी शादी करूंगी तो इसी से, मैं किसी राजा से शादी नहीं कर सकती, इसी साधु से शादी करूंगी। अब राजा चरणों में गिर गए कि बाबा मेरी बेटी से शादी कर लीजिए, आधा राज ले लीजिए, राजा बन जाइए। बोले नहीं। बोले पूरा राज ले लीजिए, मैं सेवक बन जाऊंगा, लेकिन मेरी बेटी को स्वीकार करिए। साधु ने कहा कि किसी वैभव के लिए मैं साधु नहीं बना। जब सर्वस्व त्याग कर ही दिया तो फिर कोई प्रलोभन मुझे डिगा नहीं सकता। और वहां से चला। पीछे पीछे राजा भागे, उनके सैनिक भागे, मंत्री भागे जंगल में, और ये गुरुजी शिष्यों को लेके पीछे पीछे ये भी चल रहे। जंगल में सारे सैनिक इधर उधर हो गए। राजा मंत्री वहां थे। एक पेड़ के नीचे रात्रि हो गई। पेड़ के ऊपर चिड़िया रहती थी। चिड़िया ने देखा कि राजा अतिथि है आज हमारे यहां और बिना खाए रहेगा। ये कहानी अतिशयोक्ति जैसी लगेगी, प्रतीक है, लेकिन समझने जैसी बात है। चिड़िया ने तिनके इकट्ठे किए, वहां गिराया, और एक चिंगारी कहीं से लाई, आग लगाया और स्वयं गिर गई उसमें, और अपने बच्चे भी सब गिर गए कि इनका अतिथि हमारे यहां भूखे नहीं रह सकते। ये जब देखा तो गुरुदेव ने शिष्यों को अलग ले जाकर कहा कि बेटे, यदि साधु बनना तो इस सन्यासी की तरह बनना,
कि कोई सत्ता मिले, कोई पद मिले, कोई राज्य साम्राज्य मिले, फिर भी ठोकर मार देने की हिम्मत हो, तब तो साधु बनना, अन्यथा साधुता को बदनाम मत करना। कभी गेरुआ वस्त्र मत पहनना, गृहस्थी बन जाना, दुकान कर लेना, व्यापार कर लेना, लेकिन साधु की परंपरा को कलंकित मत करना। चाहे कितना भी वैभव कोई दे दे, कितनी भी सत्ता दे दे, कोई पदवी तुझे दे दे, उसे ठोकर मार देने की स्थिति हो तो साधु के लिए कदम बढ़ाना। और फिर कहा, गृहस्थी बनना भी आसान नहीं है। अतिथियों के लिए प्राण भी देने की स्थिति आ जाए, अगर ये भाव हो, तब तो गृहस्थी बनना, नहीं तो ऐसे ही डोलते रहो। हमारी संस्कृति अतिथियों को देवता कहती थी, अतिथि देवो भव। जब विद्यार्थी गुरुकुल से पढ़ के निकलता तो सारी पढ़ाई पढ़ाने के बाद आखिरी में पढ़ाया जाता था, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि भी देवता है, लेकिन अभी तो ये स्थिति थे, पहले कहते थे अतिथि कब आएंगे, हम धन्य हो जाएंगे। अभी क्या अतिथि तुम कब जाओगे? तो गृहस्थ भी एक परम धर्म है। तपस्या की परिभाषा, आपने तपस्या के बारे में सुना है? तपस्या किसे कहते हैं? यही जाना जाता है कि घर छोड़कर जंगल में चले गए वो लोग तपस्या करते हैं। क्या तपस्या करते हैं? एक पैर पे खड़े हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, गर्मी के मौसम में भी अग्नि के पास बैठ जाते हैं, ठंड के मौसम में भी बर्फ में बैठ जाते हैं। ये तपस्या है। ये तपस्या का बाहरी स्वरूप है। ये भी तपस्या है, कठिन तपस्या है, आसान नहीं। हमारे संत लोग कठिन तपस्या करते हैं। आप प्रयाग कुंभ के मेले में देखेंगे, कोई 12 साल से एक पैर पे खड़ा है। कोई अलग अलग तरह की तपस्या है, कठिन है, लेकिन इसके मूल को समझना कि तपस्या होती क्या है। तपस्या का मतलब होता है विपरीत परिस्थिति में मनस्थिति को संतुलित करना। इन एनी सिचुएशन माइंड शुड कंट्रोल, एकदम कंट्रोल में माइंड होना चाहिए। ये है तपस्या। तो घर में परिस्थितियां विपरीत होती है विपरीत, अनुकूल लगती है। गर्मी के मौसम में लोग कूलर चला देंगे, एसी चला देंगे, इसलिए घर छोड़ के जाना पड़ता है कि अकेले ऐसे जगह चले जाएं जहां कोई बोलने वाला ही ना हो। गर्मी में भी अग्नि जला के बैठ जाए। कभी देखा संतों को, नागा बाबा लोगों को, गर्मी के मौसम में भी ऊपर भी आग रख लेते हैं, चारों तरफ अग्नि जला के बैठते हैं। 46 डिग्री 50 डिग्री के टेम्परेचर में भी चारों तरफ अग्नि जलती है, और -डिग्री में भी बर्फ में बैठ के ध्यान लगाते हैं। घर में लोग रोक देंगे, ठंड के मौसम में हीटर चला देंगे, लड़ने लगेंगे कि अरे क्या कर रहे हो, बीमार पड़ जाओगे, इसलिए घर छोड़ के चले जाते हैं। किस लिए जाते हैं? परिस्थितियां विपरीत हों, और उस विपरीत परिस्थिति में मन को हम नहीं बिगड़ने देंगे, और जो अवस्था आएगी मन के संतुलन की, इसलिए तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं समत्वम योग उच्यते, समभाव में जीना ही योग है। विपरीत परिस्थितियां मिले और हम सम कर लें, तो क्या गृहस्थी में विपरीत परिस्थितियां नहीं है? है, हम समझ नहीं पाते हैं। सिर्फ बचाव के लिए हमने ऐसा एक बाना पहन लिया है, एक लबादा ओढ़ लिया है, बाबा हम लोग गृहस्थी है, पापी तापी है, हम तो किसी तरह जीते हैं, हमारा। आपको छूट मिल गई है कि साधना न करें, तपस्या न करें, त्याग न करें, अहंकार कम न करें, क्रोध न करें। हम तो गृहस्थी हैं, छूट मिला। किसने छूट दे दिया? किसी ने छूट नहीं दिया। आप भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, आपको भी उतना ही करना है। आपकी परिस्थितियां के अनुकूल आपको तपस्या के लिए माहौल परमात्मा ने दी है। हर घर में परिस्थिति खराब होती है। कभी पतिदेव नाराज हो गए, कभी पत्नी नाराज हो गई, कभी बच्चा मुंह फुलाए बैठा हुआ है, कभी बॉस नाराज हो गए, कभी फैक्ट्री में घाटा लग गया, कभी नौकरी छूट गई।
कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी बीमारी हो गई। ये परिस्थितियां ही तो है विपरीत। और इन विपरीत परिस्थितियों में भी मन को जो संतुलित रख ले, वही सबसे बड़ा तपस्वी है। गृहस्थ एक तपवन है जिसमें संयम और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। अब भोलेनाथ गृहस्थी में प्रवेश कर रहे हैं, तो भोलेनाथ का जो रूप बनाया है बड़ा विचित्र रूप है। किस लिए बनाया? भोलेनाथ को सूट बूट भी पहना सकते थे, ये तो लेखक का खेल है ना। लेकिन उनका श्रृंगार ऐसा अद्भुत किया है कि डर जाए आदमी। क्यों किया? इसलिए किया कि अगर गृहस्थी में प्रवेश कर रहे हैं तो इस रूप को ध्यान रखना। शिव जी के गणों ने देखा, देवता आए, सुंदर सुंदर देवता। कौन कौन देवता आए थे? इंद्र भगवान आए हैं, कितने सुंदर हैं। सौंदर्य की मूर्ति भगवान इंद्र, वरुण देव, अग्निदेव, नारायण साक्षात आ गए, भगवान विष्णु पधारे। सब अपने अपने वाहन से कैलाश पर्वत पे आए और उनका सौंदर्य देखकर ये दोनों मोहित हो गए। नंदी और भृंगी पूछने लगे, प्रभु ये सौंदर्य कैसे? बोले मेकअप किया है। कहां किया? तो लोखंड वाला की ब्यूटी पार्लर से किया। अब हमें तो पता नहीं यहाँ किधर है। तो बोले ब्यूटी पार्लर से करके आए। तो कहां मिलेगा ये सब? कैलाश पर्वत पे किधर मिलेगा? अब खोजने गए, शिव जी के गणों ने ढूंढना शुरू किया। पाउडर कहां मिलेगा? भस्मी जितनी थी उठा लिया, खोपड़ियां जितनी थी उठा लिया, जो सामान मिला उठा के लाए। अब श्रृंगार शुरू किया। शिव जी के गणों ने श्रृंगार किया। गोस्वामी जी ने उसका वर्णन किया है। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव धाम कृपा